शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश, मुतमईन लेकिन समझदार इंसान था। उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरा दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को संवारता और फसलों का ख्याल रखता। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए वो कभी कुभार उगता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब यूसुफ थका हारा खेतों से वापस आता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से उसकी थकन महसूस करता। हकीम के दिल में अपने बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर सिर्फ नजरें झुका लेता। कुछ वक्त बाद हकीम ने यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो समझ गया था कि यूसुफ जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया है और शायद उसे लगने लगा है कि उसका बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन चुका है। यूसुफ का ठंडा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरखी ने उसे उदासी में मुब्तला कर दिया। आखिरकार एक दिन हकीम ने यूसुफ को पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ ज्यादा हो गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन में दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर तवज्जो दो, मेरे लिए परेशान मत होना। यूसुफ ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में हल्के से अफसोस का जज्बा जागा, लेकिन उसके होंठों पर कोई रोकने या मना करने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन गुजरने के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक कामयाब ताजिर था और माल व दौलत की कमी न थी। बूढ़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया भी निहायत अफसोसनाक था। फारूक के लिए उसका कारोबार सबसे अहम था, जबकि उसकी बीवी अपने सिस्सर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करना भी जरूरी न समझती। हकीम दिन भर एक कोने में चुपचाप बैठा रहता, अपने बेटे के बदलते रवैये का गम दिल में लिए हुए। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का कुछ फायदा हो। ये सुनकर हकीम खामोश रहा। उसकी कमर, कमजोर हाथ और जिस्म गवाही दे रहे थे कि अब वो किसी भी मेहनत के लायक नहीं रहा। फिर भी उसने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वो जानता था कि फारूक उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर देख रहा है, मोहब्बत के तौर पर नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी आहें सुनकर फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा आदमी हमें मजीद परेशान कर रहा है। उनके और भी बच्चे हैं, वहां जाकर भी तो रह सकते हैं। फारूक भी कम ज़र्फ शख्स था। उसने अपने वालिद से कहा, बाबा, अगर आप यहाँ तंग हैं तो चलिए किसी और बेटे के पास चले जाइए। वहां आप ज्यादा सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए पैसे मैं दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन बेदर्द अल्फाज ने हकीम की खुददारी पर एक और चोट लगाई। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो के बजाय सिर्फ एक आसान हल की बात की, जैसे कि उसका बाप सिर्फ एक बोझ हो। फिर हकीम फारूक के घर से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था। उसने अपने वालिद का अदब किया, लेकिन उसके पास वक्त कम था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। जब उस्मान सुबह काम पर जाता, उसकी बीवी अपने बच्चों को कहकर उन्हें ससर के पास बैठा देती। बूढ़ा हकीम, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल ही दिल में बहुत गमगीन हो जाता। उस्मान के घर में हकीम की हालत और ज्यादा बिगड़ती गई। आखिरकार वो वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे अहमद के पास जाने का फैसला किया। अहमद एक फरेबी और लालची शख्स था। उसने वालिद का इज्जत से इस्तकबाल किया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि शायद बाप के पास कुछ माल हो। वक्त के साथ अहमद को मालूम हुआ कि बाप के पास कुछ भी नहीं, तो उसने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद भी अपने कारोबारी मसरूफियात में इतना गुम था कि उसने कभी वालिद की सेहत और हालत का जायजा लेना भी जरूरी न समझा। आखिर एक दिन उसने भी कह दिया, बाबा, आप यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास वक्त नहीं कि आपको हर वक्त संभालूं। आप कहीं और चले जाइए। इन अल्फाज के बाद हकीम ने अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के पास जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी था, जो रोजाना मेहनत करके जो पैसे कमाता, उनसे बाप की दवाइयां और घर का खर्च चलाता। उसकी बीवी भी ईमानदार और शरीफ थी। वो अपने ससर का दिल से ख्याल रखती थी। बूढ़े हकीम ने जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत और इज्जत देखी तो उसका दिल खुशी से भर गया। वक्त गुजरता गया और हकीम को छोटे बेटे के घर में सुकून और इज्जत मिली, जो वो हमेशा से चाहता था। फिर हकीम की तबीयत शिद्दत से खराब होने लगी। अब्दुल्ला अपने वालिद की हालत देखकर बेपनाह उदास रहता। वो अक्सर रो पड़ता था, क्योंकि उसके लिए उसका वालिद कोई बोझ नहीं बल्कि एक अजीम रुतबा था।
एक दिन हकीम ने अब्दुल्ला को पास बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब हैं, मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और कामयाब रखे, जैसे तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा, अल्लाह ना करे आप हमें छोड़कर जाएं। आपके बगैर हम कैसे जिएंगे? हकीम मुस्कराया और बोला, बेटा, ये तो हक का रास्ता है, हर चीज को फना होना है। मुझे भी अपने हकीकी मालिक के पास जाना है, जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अक्ल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला या शिकायत हो तो जरूर बताएं। हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। ये एक अजीम इमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों का इम्तिहान लिया था, लेकिन सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा, मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फुला गली में जाबिर नाम के बूढ़े शख्स के पास जाना, उसे मेरा नाम लेना और कहना कि हकीम वफात पा गया है। जो अमानत मैंने उसके पास रखवाई थी वो तुम्हें दे दे। फिर हकीम ने अपने लर्जते हाथ अब्दुल्ला के कंधे पर रखते हुए कहा, वो अमानत अब तुम्हारी है, उसे अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तहफा होगा, और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ नहीं देना। और फिर हकीम ने इस दुनिया से रुखसत ले ली। अब्दुल्ला का दिल उसके इंतकाल का गम बर्दाश्त न कर सका। आंखों में आंसू थे और दिल में एक खाली सी उदासी। उसकी बीवी भी दुख से रो पड़ी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और हमेशा इज्जत दी थी। अब्दुल्ला ने खुद को संभालते हुए अपने भाइयों को हकीम के इंतकाल की इत्तला दी और सबको जनाजे में शामिल होने की दावत दी। वो भाई जो कभी वालिद को बोझ समझते थे, आज जनाजे में आए। अब्दुल्ला ने हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का सबूत दिया था। उसने भाइयों से कहा, बाबा ने मुझे एक खास बात बताई थी, लेकिन वो सिर्फ मेरे और उनके दरमियान थी। सब भाई चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। यूसुफ ने कहा, क्या मतलब, तुम कुछ छुपा रहे हो? अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, बाबा ने मुझे एक जगह जाने को कहा है, वहीं से मुझे उनकी एक इमानत मिलेगी। मैं उनकी वसीयत के मुताबिक ही अमल करूंगा। कुछ दिन बाद अब्दुल्ला बगदाद के फुला गली में पहुंचा। एक पुरानी सी दुकान के बाहर जाबिर हकीम का बोर्ड लगा था। अब्दुल्ला ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक ज़ईफ आदमी बाहर आया। अब्दुल्ला ने अदब से सलाम किया और कहा, मैं हकीम का बेटा हूँ, वो इंतकाल कर गए हैं। आपके पास उनकी कोई अमानत थी? बूढ़े जाबिर की आंखों में नमी आ गई। उसने अब्दुल्ला को अंदर बुलाया और कहा, हाँ, तुम्हारे वालिद बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने बरसों पहले मेरे पास एक थैला रखा था और कहा था कि जब उनका सबसे वफादार बेटा आए तो उसे दे देना। जाबिर ने एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला और उसमें से एक कपड़े में लिपटा हुआ थैला निकाला। अब्दुल्ला ने वो थैला लिया, शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गया। घर पहुंचकर जब अब्दुल्ला ने थैला खोला तो उसमें सोने के सिक्के, कुछ कीमती पत्थर और एक खत था। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम मेरे उस इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो जो मैंने अपने तमाम बेटों का लिया था। मैंने अपना बुढ़ापा एक आजमाइश की सूरत में तुम सब के सामने रखा। बाकी सब भाई अपनी दुनिया और मफाद में मसरूफ रहे, लेकिन तुमने मुझे बोझ नहीं समझा। ये अमानत मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैंने ये इसलिए छुपा कर रखी कि मैं देख सकूं कौन मेरी खिदमत दिल से करता है, बगैर किसी लालच के। ये दौलत अब तुम्हारी है, इसे तुम अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो और कभी गुरूर ना करना। तुम्हारी बीवी भी बहुत नेक है, उसका भी शुक्रिया अदा करना। तुम्हारा फखरमंद बाप हकीम। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वो खत सीने से लगाया और कहा, बाबा, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं सारी उम्र आपके इन अल्फाज को याद रखूंगा। इसी दौलत से अब्दुल्ला ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसने अपने घर को बेहतर बनाया, बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी और हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और वालदीन की खिदमत का पैगाम दूसरों तक पहुंचाता रहा। और बाकी भाई, जब उन्हें इस इमानत का इल्म हुआ तो दिल ही दिल में पुछताए। लेकिन वक्त गुजर चुका था। बाप की मोहब्बत और दुआ सिर्फ उसे मिली जिसने बगैर किसी लालच के खिदमत की। माँ बाप दौलत नहीं, दुआएं देते हैं, लेकिन अगर कोई औलाद उनकी खिदमत दिल से करे तो वो दुआओं के साथ साथ जिंदगी की कामयाबी भी दे जाते हैं। ये दुनिया आजमाइश है और असल जीत मोहब्बत, खिदमत और खुशी में है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो उसे किसी एक ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो माँ बाप के दिल जीतना चाहता है। शायद किसी का दिल नरम हो जाए, शायद कोई अपना रवैया बदल ले, शायद किसी के लिए ये कहानी हिदायत का जरिया बन जाए। अल्लाह हमें वालदीन की खिदमत का सच्चा जज्बा अता करे। आमीन।